मैं राधेश्याम भाटिया। स्टॉक मार्केट में रिटेलर आखिर कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अपनी मनी लूज़ कर लेते हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट पे। पहला है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है। सबसे पहले वो आके ड्रीम देखता है कि रातों रात एक 10,000 लगा के सीधा 1 लाख कमा लूँ, 2 लाख कमा लूँ। अब ये पॉसिबल काफ़ी हद तक तो नहीं है और कुछ हद तक है। वो कैसे? FNO ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आपको क्विक पैसा बनता है, तुरंत पैसा बन जाता है कुछ टाइम, कुछ सेकंड में। और उसके विपरीत आपका अमाउंट वो भी चला जाएगा। अब ये रिटेल इन्वेस्टर की फर्स्ट गलती है। ना वो सीखता है चार्ट, ना चार्ट देखता है, ना कैंडल स्टिक देखता है कौन सा स्टॉक लेना है, किसके फंडामेंटल मजबूत है, क्या कैंडल स्टिक है, कहाँ कैंडल बन रहा है। अब जैसे ये इन्फोसिस का स्टॉक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे शेयर ख़रीद लिए 1836, काफ़ी शेयर ख़रीद लिए। अब ये लिया तो है, ये आपने कहाँ लिया है? ये आपने लिया है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। अब यहाँ ले लिया। अब स्टॉक यहाँ से निकला है 1825 से, आप फंसे हुए 1840-38 पे। अब आपने अमाउंट डाल दिया भर भर के, स्टॉक ख़रीद लिया। अब वो फॉल जैसे ही हुआ, आपको लग रहा अरे यार स्टॉक मार्केट गलत है, पैसे चले गए, और आपने वो स्टॉक निकाल दिया। कहाँ पे? आपने सोचा नहीं यार बहुत गलत हो गया, और आपने स्टॉक निकाल दिया। मान लो यहाँ पे निकाल दिया, ये यहाँ पे निकाल दिया। अब ये सपोर्ट है। अब मार्केट कब रिवर्सल कर देगा किसी को पता नहीं है। और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ शो हो रहा है कि भैया ये यहाँ ये इसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक सपोर्ट बन रहा है, ये यहाँ पे। जबकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप, गैप डाउन, ट्रेंड लाइन, रजिस्टेंस, सपोर्ट, ये कैसे ड्रॉ होते हैं, ये कैसे कहाँ अप्लाई होता है, ये सब सीखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और चैनल को भी फॉलो आप चाहो तो कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए। तो अपन बात कर रहे थे रिटेलर कहाँ का मिस्टेक करता है। ये पॉइंट तो कुछ ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर स्टॉक डाउन हो रहा है, अगर डाउन हो रहा है तो आप उसको सेल मत करो, होल्ड करो। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से आप FD में 7% बना रहे हो, वो भी 1 साल में। कुछ FD तो 5 साल के लिए भी है 7%। यहाँ आपका अमाउंट 6 महीने में भी डबल हो सकता है, 3 साल में भी डबल हो सकता है, और 5 साल भी लग जाएंगे। वो कैसे? वो डिपेंड करेगा आपका एनालिसिस क्या है, आप कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये एक दूसरा मिस्टेक हो गया है। और स्टॉक मार्केट में आए हो तो सोच लो, आपने जो अमाउंट लगाया है, मान लो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, तो 50% तक डाउन नेक्स्ट 5 दिन में जा सकते हैं। 1 महीने में भी डाउन हो सकता है 50% से 70%। वहाँ तक आपको एक जिगरा रखना पड़ेगा। मार्केट करेक्शन पूरा करके वो जो आपका अमाउंट लगा हुआ है उसका भी डबल और ट्रिपल हो जाएगा, कई गुना। अब ये स्टॉक मान लो कोई लेके बैठा है 5 साल पहले इन्फोसिस लिया होगा किसी ने, ठीक है। 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले उसने मान लो यहाँ से पकड़ा होगा,
एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, है ना, प्लस माइनस। ये अप्रैल 23 की बात हो रही है, ये 21 की बात कर लेता हूँ, 21, 22, 23, 24, चलो 3 साल पहले की बात कर लेते हैं। 3 साल पहले ये लगभग आपको 700 पे मिल रहा था। आज ये स्टॉक बढ़ के कितना हो गया है, लगभग 1800। इसका 52 वीक हाई भी है 1800 प्लस, 1850, 1900 के अप्रॉक्स ये वहाँ तक गया है। अब मार्केट करेक्शन में सारे स्टॉक शो कर रहे हैं, सारे, किसी भी आज की डेट में आप आज कोई भी स्टॉक खरीदो कल माइनस दिखाएगा। अभी तो ये मार्केट में चल रहा है और परसों वो पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा, 2%, 5%, कुछ कह नहीं सकते। तो लॉन्ग टर्म में इसका पैसे बने हैं, जिसने भी अपना इन्वेस्ट किया है। ऐसा तो है ही नहीं कि मार्केट में नहीं बना है, कुछ बना ही रहे हैं। जैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, बैंक वाले ने ये क्या करते हैं, ये भी तो इन्वेस्टमेंट आता है। म्यूचुअल फंड वाला वो अमाउंट कहाँ जाता है, इक्विटी में आता है। इक्विटी यही स्टॉक मार्केट। तो अगर स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। ये डेली बेसिस पे ख़रीदना बेचना ये तभी हो पाएगा जब आप एक टाइम दोगे, सीखोगे कैंडल कहाँ से डाउन होता है, कौन सा कैंडल पे क्या है। जैसे ये हैमर है, हैमर पे अब मान लो यहाँ इंट्राडे करेगा कोई बंदा, मैं इंट्राडे की बात भी यहीं कर देता हूँ। यहाँ इंट्राडे करेगा, उसने ख़रीद लिया 1814 पे, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा उसको। ये यहाँ स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का बता देता हूँ। यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया उसने, टाइम फ्रेम चूज़ कर लो आप, टाइम फ्रेम चूज़ कर लो। यहाँ ख़रीद लिया उसने, कहाँ पे कैंडल बना, उसने ख़रीद लिया इस कैंडल पे। ये कैंडल है आपका, ये कैंडल, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं सारे ये ख़त्म कर रहा हूँ। ये मान लो उसने ख़रीदा 1800, अगर वो सीखता कुछ तो ये जो यहाँ हैमर टाइप बना है उसने इस यहाँ पे ख़रीदा, उसने ये हैमर बना छोटा, ये मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। इस टाइप की जो है ये यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले नहीं पाता है कि शेयर ऊपर जाएगा कि डाउन जाएगा, जब तक ये कैंडल नहीं बनेगा। अगर वो लिया है तो उसको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। अगर वो लिया है तो 1832 को स्टॉप लॉस रखता और कहाँ तक गया स्टॉक, 1836, 40 अप्रॉक्स मान लो, 37 अप्रॉक्स मान लो। यहाँ से 10-20 पर स्टॉक का प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। ये इंट्राडे वालों के लिए है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते तो भी स्टॉक में प्रॉफिट होता है भैया, प्रॉफिट होता है मार्केट में। अगर आप समय दोगे तो प्रॉफिट बनता ही बनता है। आप स्विंग ट्रेडिंग करो। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं सजेशन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हाँ मैं आपको एक बता सकता हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। लंबा पैसा बनाना है तो इन्वेस्ट कीजिए। तो कुछ ये पॉइंट थे। दूसरा ये तो टेक्निकल हो गई बात, कुछ होता है फंडामेंटल, कंपनी कैसी है, कंपनी कितने कर्जे में, कंपनी के सेल्स क्या है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, आइसर हो गई, हीरो होंडा हो गई, हीरो मोटोकार, कितनी गाड़ियाँ बिक रही है, क्या है मार्केट में, क्या परफॉर्मेंस है, कस्टमर का रिव्यू क्या है। अगर ये कंपनियाँ अगर मार्केट में भी सही करेगी तो स्टॉक में भी सही करेगी, सीधा सा फंडा है। इस तरीके से भी आप देख के कंसिस्टेंसी चाहिए इन स्टॉक मार्केट में। आप थोड़ा परचेस करते जाओ, प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट ऐसे ही लिया जाता है। आप एकदम से करोड़पति बनने आओगे
तो करोड़पति बन जाओगे। और धीरे धीरे स्लो चलो आप। वो जो स्टोरी है ना कछुआ और खरगोश वाली, वो यहाँ पे भी लागू होती, वो हर जगह लागू होती, सेम चीज़ें। पहले सीखिए आप लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। 2 महीने में भी आपका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाएगा। कुछ स्टॉक तो ऐसे होते हैं 2-2 6-6 महीने में, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा ना तो धड़ाधड़ पैसे बनते हैं। तो कुछ ये पॉइंट है, कुछ आगे अगर सीखना है तो आप मेरे बिल्कुल कमेंट कीजिए। क्या मेरी क्या मिस्टेक है उसमें भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।